जानना और देखना ये जीव का स्वभाव है, और राग द्वेष मोह आदि करना ये जीव का स्वभाव नहीं है। ऐसा श्रद्धान करना पड़ेगा अपन को। कैसा करोगे श्रद्धान बताओ? हैं? राग करना जीव का स्वभाव है। महाराज प्रशस्त तो कर लो, तो यहाँ पर इन्होंने कहा नहीं, अब मैं बता दूँ हमें। राग द्वेष मोह आदि करना यह संभव नहीं है स्वभाव की दृष्टि से। हाँ है ये विभाव, इसलिए जीव का स्वभाव नहीं ऐसा कहा जा रहा है। जानना और देखना स्वभाव है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध अथवा इसके साथ दृश्य दृश्यक दर्शक संबंध। जानना देखना ये स्वभाव होना चाहिए। ज्ञान का और कुछ भी काम नहीं है, वह ज्ञान के माध्यम से जानने योग्य पदार्थ की जानकारी होती है। ये प्योर है, ये स्वभाव माना जाता है। और स्वभावनिष्ठ जिस समय होता है वह बिल्कुल ऊपर उठ जाता है। इसलिए उसके लिए समभाव रूप परिणमन करने में देर नहीं लग सकता। शरीर, हाँ शरीर नहीं करता, हाँ करती है ना, उसी को दंड मिलता है। नहीं समझे? हाँ उसी को दंड मिलता है, क्योंकि अपराध जो करता है वह शरीर नहीं करता। शरीर के आधार से आत्मा ही अपराध करती चली जाती है, इसलिए पनिशमेंट उसी को दिया जाएगा। और रही बात, और उस आत्मा को हम दंड देंगे तो शरीर के आधार से ही दिया जाएगा, क्योंकि आत्मा तो उपवास कर नहीं सकती, क्योंकि वह खा भी नहीं सकती। तो उपवास करो कहा है? खड़े होकर के सामाई करो। हाँ नींद आत्मा को आती नहीं ना। हाँ किसको नींद आ रही है? शरीर के आधार से आत्मा की ही यह परिणति हो रही है। आत्म तत्व ही प्रमाद का अनुभव कर रहा है, जड़ तत्व नहीं करता। प्रमाद कौन करता है? सावधान रहो। कौन रहेगा सावधान? शरीर? है? नहीं। अब पूरा बोलो, क्या बोलना चाहो तब तो बोल पाऊं मैं। हैं? सब अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप कहो क्या कहना है, उत्तर उसका दिया जाएगा भूमिका के अनुरूप। हाँ बोलो। क्योंकि कुछ बोलना है क्या? हम बोलें फिर? हाँ बाद में थोड़ा सा और समय दिया जाएगा। कि मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छा प्रसंग रख रहा हूँ आपके सामने। अच्छा कहा तो और कोई राग नहीं करना उसके प्रति, किंतु ये हाँ किंतु आगम में यह विषय आया है। आचार्यों ने शक्तितः त्याग तपसी कहा, शक्ति के अनुरूप त्याग और तप करो। किंतु ऐसा कोई उमा स्वामी महाराज ने सूत्र का निर्माण नहीं किया कि शक्ति के अनुरूप श्रद्धान करो। शक्ति के अनुरूप श्रद्धा नहीं, जैसा है वैसा श्रद्धान करना। और श्रद्धान करने में शक्ति की क्या जरूरत है मुझे बताओ? इसलिए जीव का स्वभाव क्या? जानना और देखना। ये श्रद्धान करो, आपकी भूमिका अपनी रखो अपने पास, किंतु स्वभाव क्या है? आप श्रद्धान किस रूप में करना चाहते हैं जीव के प्रति, तो जीव का स्वभाव जानना और देखना है। इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये स्वरूप का परिज्ञान है। ज्ञान दर्शन स्वभाव जीव पदार्थ। जीव पदार्थ का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। इसके अलावा और कुछ भी क्रियाएं जीव कर रहा है वह उसका स्वभाव नहीं, ये कहा जा रहा है।
खाना पीना ये जीव का स्वभाव नहीं है, बोलना चलना जीव का स्वभाव नहीं है, क्रोधादि करना जीव का स्वभाव नहीं है, हंसी मजाक करना मनोरंजन करना जीव का स्वभाव नहीं है। श्रद्धान करोगे तो मनोरंजन में कमी आएगी, ये ध्यान रखो। हाँ, ये तो श्रद्धान नहीं करेंगे तो फिर तो वह प्रमाद है, उसमें ज़्यादा मन लगता है। कैसे घंटों व्यतीत होते हैं व्यक्ताओं के साथ, वो पता ही नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा ही है ये, जिसका जैसा स्वभाव है वैसा श्रद्धान करो, ये कहा गया है। हाँ, भोजन करना आत्मा का स्वभाव है तो सिद्ध परमेष्ठि को भी पड़गाओ आप यहीं से। हाँ, अत्र अत्र करोगे, क्योंकि भोजन करना भी आत्मा का स्वभाव है ना। है? क्या करोगे? संभव नहीं, पहले ही दोष है, क्षुद्र पे पासा जरातंक। हाँ बिल्कुल संभव नहीं वो। इसीलिए जानना और देखना, इसको छोड़ करके और कोई भी वेव्स नहीं उठना चाहिए और कोई तरंग नहीं आना चाहिए। श्रद्धान के रूप तो कम से कम प्योर श्रद्धान करो। श्रद्धान में इम्प्योर क्यों, प्योर करो श्रद्धान, जैसा है वैसा, तभी वह वहां तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ भी कर पाएगा। खाना पीना यदि स्वभाव है तो छोड़ेगा ही नहीं वो खाना पीना। उपवास करना स्वभाव नहीं तो खाना स्वभाव है क्या फिर? हैं? हम ऐसा थोड़ी शांत बैठेंगे, अभी तो हम स्वभाव में थोड़ी, अभी तो हम अभी स्वभाव में रहेंगे तो अपने मन के अनुरूप धारणा बना लेता है संसारी प्राणी। इसलिए आगम के अनुरूप श्रद्धान कराने के लिए यह विषय दिया जा रहा है। धर्म श्रवण 10 दिन कल से आ रहे हैं, एक एक धर्म के ऊपर श्रवण करना है। हैं? हाँ, पहले गलती करो फिर बाद में उत्तम क्षमा कहो, वो ठीक नहीं है। गलती भूल होती है, भूल किया नहीं जाता। जानबूझ करके आप अपराध करो और आई एम सॉरी कहो, गड़बड़ हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। गलती हो गई महाराज, और ये ध्यान रखना, प्रायश्चित जो दिया जाता है वो आलोचना, प्रतिक्रमण और ये प्रायश्चित, इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ, हे भगवान ये जो अपराध हमने किया है भविष्य में भूल करके भी इस प्रकार का अपराध नहीं करूँगा, बल्कि किसी भी प्रकार का अपराध मेरे द्वारा न हो, इस प्रकार का वह भाव रखता है, तब उसके लिए वह प्रायश्चित दिया जाता है। ऐसा नहीं प्रायश्चित तस्मिच्छा में दुक्कड़म करो और पुनः वही रिपीट, पुनरावृत्ति दोषों की। ठीक, इसीलिए स्वभाव में केवल जानना और देखना, और जितने भी आपके अंदर भाव है वह स्वभाव नहीं है, खत्म। अब क्या कर लोगे? ये राग आग दहे हैं सदा ताते समामृत चाहिए, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद भी, ये कहा है? ये राग आग कहो और आके बीच में बैठे रहो, हैं? ये केवल पाठ हो जाएगा छड़ाला का, उससे हमारी भूमिका, हमारा देखो भूमिका अलग, प्रावधान नहीं करना चाहिए। वस्तुतः आचार्यों ने अथवा आगमकारों ने राग का समर्थन नहीं किया है।
आप राग नहीं छोड़ पा रहे हैं ये अलग वस्तु, धीरे 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 चलो ऐसा कहेंगे। हाँ, धीरे 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 राग को छोड़ो, धीरे धीरे राग करो, ऐसा नहीं कहा है? राग को धीरे धीरे छोड़ने के लिए ही उपदेश है। एक पहली मछली छोड़ो दूसरी ले, ऐसा उपदेश है क्या? नहीं, मेरे उपदेश के बिना भी वह ले रहा है। हमने तो लेने का प्रावधान नहीं किया, किंतु कम से कम एक तो छोड़ो, पहली मछली तो छोड़ो। उसी में उसकी परीक्षा हो गई और पास भी हो गया और विकास प्रारंभ हो गया उसका। धीवरोदय पढ़ो, गुरुदेव ने लिखा। मतलब गुरुदेव अपने आचार्यों की जो दृष्टि है वह कितनी विशाल दृष्टि उनकी। और ये कौन सा त्याग है? आप लोग कह सकते हैं पहली मछली त्याग करना, ये भी कोई त्याग है क्या है? वो मतलब विकास का जो क्रम है वो उसके माध्यम से उसका विकास होगा। हाँ, रात्रि भोजन त्याग करना चाह रहा है और रात्रि भोजन हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। रात्रि भोजन का त्याग का अर्थ क्या होता है? वस्तुतः 4 प्रकार के आहार का त्याग। अब उसके सामने ये पट्टी नहीं पढ़ाई जाती। हाँ, है? हाँ, छोटा है मान लो और बड़ा भी हो तो भी उसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अभी वह उसके योग्य नहीं है तो उसको उस ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वो भूमिका है। जो 4 प्रकार के आहार का या यदि मान लो त्याग नहीं कर सकता तो कम से कम पहला समय को बढ़ाएंगे धीरे धीरे धीरे। कितने बजे तक तुम लेते हैं? 11 बजे तक। अच्छा, 11 बजे तक तो 10 बजे तक छोड़ सकोगे? 10 बजे के बाद नहीं लेंगे तो मतलब महाराज भी रात्रि भोजन का समर्थन कर रहे हैं। तो मतलब ये उपदेश यदि ऐसा देंगे तो तुरंत व्हाट्सएप में आ सकता है, जमाना आज ही भारी समस्या है बोलने वालों के लिए। हाँ, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज का आशय क्या है इसको पकड़ो, कौन सा पात्र आया है और उसके विकास के बारे में वो सोच रहे हैं, ऐसा होता है। धीरे 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 वो उसको टाइमिंग को जो है ना घटाते चले जाएंगे। फिर बाद में 4 प्रकार के आहार में से अन्न नहीं लेना, बाकी लेने का हम समर्थन नहीं कर रहे, किंतु कम से कम इतना न ले। धीरे धीरे आगे बढ़ो। एकदम चतुर्वेद आहार है ऐसा होता नहीं है। चतुर्वेद आहार जो इसका त्याग सलेखना के समय पर भी क्रमशः ही कहा है वहाँ पर भी क्रमशः ही त्याग का प्रावधान है, एक साथ नहीं होता। तो इसी प्रकार रात्रि भोजन त्याग करने की दृष्टि से भी उसको धीरे 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 अभ्यास कराने की अपेक्षा से यह विधि बताई जाती है। इसलिए ये कोई भूमिका आपकी अपनी है, उसके लिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते, किंतु आगमकार कभी भी दोष का समर्थन नहीं करना चाहते हैं, रत्ती भर भी। हाँ, आपकी क्षमता नहीं है यह आपका विषय है, लेकिन वहां तक पहुंचना है तो यही विधि है। यह विधि मंगल आरती कीजिए, यही विधि है, दूसरी कोई विधि नहीं है आपकी, यही विधि है। हाँ, ये विधि यही विधि चलता है महाराज, ये सब। हाँ, इतना तो छूट है ये विधि। तो इसीलिए ये जितनी भी प्रवृत्ति जो चेष्टाएं हम कर रहे हैं
वह आत्मा का स्वभाव है क्या? इतना कम से कम मतलब श्रद्धान के क्षेत्र में एकदम हाँ श्रद्धान करना है। वे भेद करेंगे कि नहीं महाराज? कर लो भेद, संसारिणो मुक्ता से कर ही दिया। हाँ। जो मुक्त जीव है वो कभी भी इस भूमिका में नहीं आएंगे मुक्त होने के उपरांत अपने जीवन में, जबकि मुक्त होने के पूर्व में ये सारी क्रियाएं हम और आपके बीच में बैठ करके वो भी करते थे। 2500 लगभग हो गया है, मान लो थोड़ा आगे पीछे, महावीर भगवान को उसके पूर्व में उनकी चेष्टाएं भी इसी प्रकार होती थी। हाँ, वो भी खेल कूद करते थे। बाल्य अवस्था में खेल कूद ये उसका स्वभाव है, उस पर्यायगत स्वभाव है, बाद में नहीं। धीरे धीरे नौकर बदलते चले जाते हैं। गोद का बालक है, थोड़ा सा है, 1 साल का है मान लो, तो वह खेलता है, वह मिट्टी के साथ मुट्ठी भर करके जेब में मिट्टी डाल देता है। वो कब तक? उसका टाइम पीरियड है। उसके बाद वह खिलौना समाप्त हो गया, वह खेल समाप्त हो गया और खिलाड़ी भी बदल गया। इसलिए उसके खेल खिलौने ये सब परिवर्तन होते चले जाते हैं। वो पसंद नहीं, उस समय तो मना करने के बाद भी उसको अच्छे कपड़े पहना दिए हैं, स्नान आदि करा करके, उसके उपरांत भी वह उसमें डाल रहा है। वो स्वभाव है आत्मा का नहीं, उस बालक का स्वभाव है। इसलिए उसी प्रकार आपका क्या स्वभाव है ये आपका विषय है। हाँ, सब अलग अलग पर्याय होती हैं, उस पर्याय के हिसाब से ये स्वभाव होते रहते हैं, होंगे। इसलिए क्रोधादिक कषाय करना ये स्वभाव नहीं, ये विभाव है। ये श्रद्धान का विषय बनाएंगे तब आप उससे ऊपर उठ पाएंगे। इसमें आता है ना, संज्वलन मात्र तंत्र कषाय कुशील, ऐसा कहा। हाँ। प्रमाद की भूमिका में नहीं आ रहे वो, क्योंकि 9 कषाय के ऊपर नियंत्रण आ गया उनका। इसलिए संज्वलन मात्र तंत्र, संज्वलन कषाय के अधीन है वो मात्र। 9 कषाय उससे प्रभावित नहीं उनका उपयोग। आप कितने भी हंसाने का प्रयास करो, संज्वलन मात्र तंत्र। तात्कालिक गंभीर होना सबको आता है, बहुत जल्दी उब जाता है उस गंभीरता से भी वो, ये भी उतना ही सत्य है। कितने क्षण तक आप गंभीर रहते हैं बताओ आप? निश्चित रूप से बोरियत का अनुभव करेंगे और माइंड को फ्रेशनेस करने के लिए उसका आलम्बन लेता है संसारी प्राणी, जबकि वह स्वभाव नहीं है। ये कल परसों इसलिए तो हम कह रहे थे ना, ये 4 प्रकार के जो पात्र गिनाए गए थे, पाठ जाप ज्ञान और ध्यान की अपेक्षा से, यही तो विशेषता है उसमें, यही विशेषता है। राग पसंद है संसारी प्राणी को, और ज़्यादा देर के लिए यदि राग का अभाव कर दिया जाए, यानी राग से उसको पृथक रख दिया जाए, तो उसको सफोकेशन होगा। हाँ महाराज आप क्या पढ़ा रहे हैं आजकल, समझ में नहीं आ रहा, हमें तो ये पंचास्तिका, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, क्या पंचास्तिका है और क्या है? क्या वीतराग सम्यक दर्शन, क्या सराग सम्यक दर्शन, क्या व्यवहार सम्यक दर्शन, क्या निश्चय सम्यक दर्शन, किसको क्या आ रहा है? जिसको जिसने अध्ययन कर लिया है, क्रमिक अध्ययन जिसका है, वही व्यक्ति इसको समझ पाता है। बाकी आम व्यक्ति के लिए यह विषय नहीं है।
वहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी भूमिका नहीं है। हाँ, अध्यात्म तक, सिद्धांत तक पहुँचने की क्षमता, भूमिका जिसकी नहीं है उसके लिए अलग दिया जाएगा। हाँ। फिर हम क्या पढ़े महाराज, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग पढ़ो। हाँ, धवला का नहीं। धवला का नहीं, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। हाँ, बाल बोधाय कथ्यते। हाँ, और शिविर में, पाठशाला इत्यादि में वो प्रारंभ करते हैं। और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिसको ज्ञान नहीं है तो उसको प्राइमरी का ज्ञान कराना भी आवश्यक है। इसलिए आपकी क्या भूमिका है, बोलो। कुछ नहीं हो तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम। है? हो गया, बात समझ में आ गई होगी। ज्ञान दर्शन स्वभाव जीव पदार्थ, ऐसा कहा। तद विलक्षण पुद्गलादि पंचभेद पुनः अपि अजीवा। उस जीव पदार्थ से विलक्षण स्वभाव वाला जो क्या है वह अजीव है, जो कि पुद्गलादि 5 भेद वाला है। अजीव यह सामान्य है और पुद्गलादिक ये उसके विशेष भेद हैं। हाँ, एक सामान्य और एक विशेष है। हाँ, सामान्य में कॉमन आता है, कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन अलग है। तो उसमें एक अलग गुदगुदी, एक अलग आनंद आता है। मनुष्य आयु का उदय है, मनुष्य गति नाम का उदय है, सारे मनुष्य बैठे हैं। हैं? इसमें एक अलग अनुभव हो रहा, और ये व्यक्तिगत नाम ले लिया तो फिर उसमें देखो वो विशेष हो गया। सामान्य संज्ञा अलग थी, अजीब और विशेष, फिर अजीब बात हो गई वहाँ पर। हाँ, उसमें क्या मिल रहा है, क्या रस आ रहा है, हमें बता दो थोड़ा। वह भी जीव ही है, जीव की ही पहचान है, एक सामान्य पहचान हो गई, संग्रहणे का विषय बन गया। उसके बाद पर्टिकुलर जो है ना, उसके नाम अलग अलग है, वो उसको लेकर के वह मेरी पहचान हो रही है। हमें कोई पूछता ही नहीं। अरे आपको क्यों नहीं पूछता, आप तो मनुष्य हो। हैं? आप मनुष्य क्या नहीं है? हम मनुष्य तो हैं, लेकिन हमें कोई पूछ नहीं रहा, हमारी कोई पहचान नहीं हो रही। मनुष्य के रूप में तो पहचान हो रही है ना आपकी, वो उसमें संतुष्टि नहीं है। हमारा नाम जो है ना फेमस होना चाहिए। अरे जीव मात्र फेमस है, लेकिन उसमें आनंद नहीं, व्यक्तिगत। तो ये हो गया, ये कहा गया, ये अजीव है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सारे अजीव पदार्थ हैं। इनमें ज्ञान दर्शन स्वभाव नहीं है, इसलिए इसको अजीव कहा है। अजीव पदार्थ में कोई विकल्प नहीं। विकल्प किसमें होते हैं? जीव में, जड़ में नहीं। ये जो सामने रखा है बाजूटा, इसमें कोई विकल्प नहीं। हाँ, ये बहुत चिकना है, तो उसको लेकर के हमें इष्ट का अनुभव हो रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा। उसको क्या हो रहा है मुझे बताओ? वो कुछ जैसा है वैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि संवेदनशीलता उसके अंदर है ही नहीं। मतलब वह कर्म बंद नहीं करता एक क्षण के लिए भी, क्योंकि जड़ है। इसलिए कर्म बंद से बचना चाहो तो जड़वत बैठे रहो। बिल्कुल, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। थोड़े बहुत भी यदि मान लो एक्टिविटी हो गई, वो विकल्प के बिना ये संभव नहीं क्रियाएं। इसलिए इसको कहा अजीव। दान, पूजा,
षड आवश्यकादि रूप जीवस्य शुभ परिणाम भाव पुण्यम। दान पूजा आदि के यथायोग जो 6 आवश्यक हैं, इस रूप जो जीव के शुभ परिणाम हैं वह भाव पुण्य माना जाता है। ये भाव पुण्य है और इसके माध्यम से जो साता वेदनी आदि कर्म का आश्रय होगा वह द्रव्य पुण्य माना जाएगा। आगे कहा जा रहा है भाव पुण्य निमित्तेन उत्पन्न सद्वेद्यादि शुभ प्रकृति रूप पुद्गल परमाणु पिंड द्रव्य पुण्यम। भाव पुण्य के निमित्त को लेकर के उत्पन्न हुआ जो कि साता वेदनी आदि जो शुभ प्रकृति रूप जो पुद्गल परमाणु का जो पिंड है उसका नाम द्रव्य पुण्य ऐसा कहा। हाँ सही था ये सबके वो अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप ये आएगा। पुनाति आत्मानं पवित्रीक्रियते आत्मा येन तत्पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र बनाता है अथवा जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है उसका नाम पुण्य ऐसा कहा। इसमें राग नहीं है, ये ध्यान रखो, क्योंकि पवित्र परिणाम है। यहाँ पर परिणामों में जो पवित्रता है वह रागात्मक नहीं है। जो रागात्मक है तो वहां पर भूमिका के अनुरूप नीचे प्रशस्त राग में आ गया। साता वेदनी आदि जो कर्मों का आश्रय है वह उसके लिए भाव पुण्य की आवश्यकता है। षड आवश्यक आदि के रूप में जो परिणाम है जीव के परिणाम वो उज्ज्वल परिणाम माने जाते हैं। उसके माध्यम से विशिष्ट जो है पुण्य का आश्रय होता है। साता वेदनी आदि का अलग अलग भी आश्रय के लिए भिन्न भिन्न प्रत्येक कर्मों के आश्रय के लिए भी भिन्न भिन्न परिणाम हैं। विशेष स्थिति और अनुभव को लेकर के आश्रय के लिए भिन्न भिन्न परिणाम हैं। उनके माध्यम से द्रव्य पुण्य का आश्रय होता है। पुण्य का उदय नहीं हो रहा है, ये विकल्प आता है कि नहीं? हाँ। ये विकल्प क्यों करो? क्योंकि उदय बाद में होता है, पहला बंद होता है। बंद तो करो पहले पुण्य का बंद तो करो नहीं और उदय की प्रतीक्षा करो। है? बीज का वपन करो नहीं और फसल की प्रतीक्षा करो, ये गलत है। ये सब पुण्य का उदय नहीं आ रहा, बहुत पाप कर्म का उदय आ रहा। पाप कर्म का उदय आ रहा, पाप किया है इसलिए पाप कर्म का उदय आ रहा है। बहुत कठिनाई है और इसमें लाभ क्या है हम ये बताना चाहते हैं। लाभ की अपेक्षा से भी मान लो किसी कारणवशात वर्तमान में तीव्र असाता का उदय आ रहा है, ठीक है? ठीक। अब सत्तागत जो कर्म है उनको परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि सत्ता में पाप प्रकृति यानी प्रशस्त प्रकृति भी विद्यमान है और अप्रशस्त यानी पाप प्रकृति भी विद्यमान, दोनों विद्यमान हैं। किंतु पाप प्रकृति का तीव्र उदय हुआ है। अब विशुद्ध परिणाम करने से दो प्रकार का लाभ, एक तो नए सिरे से जो कर्म का बंध होगा वह पुण्य का बंध होगा और सत्तागत जो पाप प्रकृति है वह संक्रांत होगी, उनमें परिवर्तन होगा, संक्रमण हो करके पाप प्रकृति पुण्य के रूप में डाइवर्शन लेकर के उदय में वह प्रकृति आ सकती है। दो लाभ हो गए।
विशुद्ध परिणाम करने से। और विशुद्ध परिणाम करने के लिए कर्म का उदय भी तो चाहिए, है? क्या है ये? तो आपको उदय के माध्यम से होगा क्या? भयंकर जो है ना उपसर्ग हो रहा है, उस समय भी साता वेदनी का आश्रय वो कर रहे हैं। क्या सुना? हाँ। और अच्छे आराम के साथ जो पंचेंद्रिय का विषयों का उपभोग कर रहा है, वो असाता का बंद कर सकता है, करता है। बंद जो होगा वो विशुद्ध परिणाम के द्वारा होता है। इसलिए विशुद्ध परिणाम करने का हम पुरुषार्थ करेंगे अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि आपकी कौन सी भूमिका, सबके अलग अलग भूमिका है। लेकिन ये ध्यान रखो, उस भूमिका की भी हम अच्छे ढंग से परीक्षा कर सकते हैं, अच्छे ढंग से परीक्षा की जा सकती है। क्योंकि भूमिका का दुरुपयोग भी हो सकता है। ये कैसा हो सकता है? होता है वो, तो कैसा होता होगा? और आज हम जो है ना, हम बैठ नहीं सकते। अच्छा, कमर में दर्द है, ठीक, अच्छी बात है, बैठ नहीं सकते, ठीक। और मान लो उठ करके तो जा रहा है, वो बैठने की में तकलीफ है, एक बार उठ गया तो बैठने में काफ़ी तकलीफ होती है उसको, अल्ट्रासाउंड चाहिए, है ना। अब मान लो सड़क पर हरा हरा नोट पड़ा हुआ है, वो कमर कैसे झुकती है, भूमिका परिवर्तित हो गई क्या? एकदम कैसी भूमिका, भूमिका में परिवर्तन कहां से आ गया? वो कमर कैसा झुक रहा है, झुका रहा अपना माथा। नोट के लिए तो वह अपना माथा झुका रहा है, प्रभु के सामने माथा झुकाने में कमर में दर्द हो रहा है। आलोचना नहीं, किंतु वस्तुतः संसारी प्राणी की जो वृत्ति है, जो स्वरूप है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है। आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा का स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है, बाकी जो स्वरूप है वह स्वरूप नहीं है, वह विभावमय भाव है, आत्मगत भाव है। वो उस समय भूमिका गायब हो गई। एक बहुत अच्छा प्रसंग आ गया, आपके सामने रख दूं, क्योंकि थोड़ा बहुत इन लोगों को भी विषय मिलना चाहिए, नहीं तो पंचायत का उनका पल्ला नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी भूमिका नहीं है इसलिए। अब क्या कह रहा था मैं? हाँ, प्रसंग याद आ गया। किसी महाराज ने, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, गुरुदेव के सामने कहा कि महाराज 25 किलोमीटर विहार करा दिया आपने और हम चल करके आ गए, बहुत एक्सर्शन हो रहा है, इसलिए लेट करके समाय कर लें तो चलेगा क्या? अच्छा, बैठने की क्षमता नहीं है, खड़े होने की क्षमता नहीं, अच्छा 1 घंटे तक आहार लेने की क्षमता, हाँ, वो भूमिका शुरू हो गए। हम भूमिका उठ करके 1 घंटे सवा घंटे तक, मान लो 1.5 घंटा भी लग जाए किसी को, कोई बाधा नहीं। और वो 1-1.5 घंटे तक वह कैसा खड़ा हो रहा है, ये विचारणीय विषय है, चिंतनीय है ये, है? तो मिलना तो छोड़ो, अभी तो वो ये कह रहा था कि महाराज हम 1 सेकंड के लिए भी हम बस लेट जाए ऐसा लग रहा है, लेकिन लेटना बाद में, सामायिक पहले करना है?
और सामायिक के पहले आहार भी करना है, तो आहार के लिए तो तैयार हो जाता है, शुद्धि जल्दी जल्दी करके वो आहार के लिए वो तैयार हो गया। तो उस समय वह थकान कहाँ चली गई, जबकि थकान ज्यों की त्यों बनी है। इसको बोलते हैं रुचि, अभिरुचि। तो इसीलिए वो आचार्य ही समझा सकते हैं, गुरु के बिना बोध नहीं मिल सकता। वो इतने कठोर होते हैं वो, कभी कभी हाँ मुलायम भी होते हैं, लेकिन बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे फिर वो सो ही जाएगा वो शिष्य, बहुत घाटा लग जाएगा उसमें। क्योंकि ट्रीटमेंट जो किया जाता है नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, कभी ठंडी पट्टी कभी गर्म पट्टी, आवश्यक है। केवल ठंडी ठंडी पट्टी करेंगे तो बिल्कुल जना मंदाग्नि होगी, उद्दीपन समाप्त। और गरम गरम ही पट्टी करेंगे तो गला खींचेगा, पित्त भड़केगा। तो इसलिए दोनों चाहिए, इसको बोलते हैं विवेक। इसलिए आचार्य कहते हैं ऐसा काम नहीं चलेगा। सामायिक को आप भले ही खड़े होकर के ना करो, किंतु बैठ करके तो करना पड़ेगा आपको। क्योंकि एक दिन यदि मान लो लेट करके करोगे तो वह फिर आदत बढ़ेगी, वह हैबिचुअल होता चला जाएगा, फिर वह उसके बिना नहीं होता। तो लेट करके सामायिक संभव नहीं। जब बैठ करके करने में झोंके आ रहे हैं, और लेटने में कोई झोंके तो आएंगे नहीं, बिना झोंके के बस पता नहीं कितना घंटा व्यतीत हो गया। तो इसको बोलते हैं भूमिका की परीक्षा, इस ढंग से लेते हैं आचार्य। इसलिए हम भूमिका को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहते। ठीक है, अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप करें, किंतु बहुत कुछ शक्ति जो है ना उस आजमाई जाती है, उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके अंदर योग्यता कितनी है ये पकड़ में नहीं आने वाला।